नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। यूपी में वृद्धा पेंशन का पैसा अप्रैल, मई, जून का इस तारीख से बैंक खाते में आना शुरू हो जाएगा। आज 19 जुलाई हो गई, लेकिन अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है। लेकिन समाज कल्याण विभाग की तरफ से अपडेट आ गई है, इस तारीख से आपके खाते में पैसा भेजा जाएगा। और दोस्तों, पैसा आप लोग को 45 रुपये नहीं, 3,000 रुपये ही दिया जाएगा। 45 रुपये मिलने वाला था इसी किस्त में, लेकिन दोस्तों कुछ कारण की वजह से आपको इस बार पेंशन का पैसा नहीं मिल पाया है। यानी दोस्तों, क्या वो कारण था वो भी बताऊंगा। और दोस्तों, इसके साथ ही एक बहुत ही बड़ी अपडेट और आ गई है। जिन लाभार्थियों का जनवरी, फरवरी, मार्च का वृद्धा पेंशन का पैसा रुका हुआ था, दोस्तों 11 लाख से अधिक लाभार्थी हैं, उन सभी लोगों को डबल इस बार पेंशन मिलने वाली है। लेकिन ऐसे बहुत से लाभार्थी हैं जिनको इस बार पेंशन नहीं मिलेगा, उनका पेंशन बंद हो गया है। और दोस्तों, अब की बार जो नए लाभार्थी हैं उनको भी पैसा मिलने वाला, तो कौन से नए लाभार्थी जिनको मिलेगा और किन जिलों में सबसे पहले पेंशन जारी की जाएगी, मैं सभी आप लोग को जो अपडेट आई है इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि 45 रुपये का जो सरकार ने वादा किया था वो क्यों नहीं पूरा कर पाई है। सिर्फ आप लोग को 3,000 रुपये क्यों मिल रहा है, इसकी असली सच्चाई क्या है। यानी दोस्तों, सोशल मीडिया और कई घोषणाओं में बात चल रही थी कि इस बार पेंशन बढ़ाकर यानी 1,500 रुपये प्रति माह 3 महीने की जो पेंशन है 45 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन जब 7 जुलाई से विभाग ने पेंशन जारी करना शुरू किया, विशेषकर निराश्रित महिला यानी विधवा पेंशन, तो लाभार्थियों के खाते में जो पुरानी दर से 3,000 यानी 1,000 रुपये महीना ही क्रेडिट हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जानिए इसका जो असली प्रशासनिक और तकनीकी जो कारण है क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान यानी वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में वृद्धावस्था पेंशन के लिए 8,105 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जरूर पास किया गया है। और दोस्तों, कैबिनेट स्तर पे राशि 1,500 रुपये करने का विचार भी चल रहा है। लेकिन समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक पोर्टल यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर अभी तक इस बढ़ोतरी का अंतिम शासनादेश यानी ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। इसकी वजह से जो पेंशन का पैसा है 3,000 रुपये आपके खाते में दिया जा रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि जब तक नया नियम आधिकारिक तौर पर सिस्टम में फीड नहीं होता है, तब तक आपको 1,000 रुपये प्रति माह की दर से यानी 3,000 रुपये ही तिमाही किस्त मिलती रहेगी। यानी सरकार ने कोई कटौती नहीं की है, बल्कि अभी पुरानी स्वीकृत दर से जो भुगतान है किया जा रहा है। जैसे ही 45 रुपये का आधिकारिक आदेश पोर्टल पे अपडेट होगा, बड़ी जो राशि है आपके खाते में मिलना शुरू हो जाएगी। यानी दोस्तों, जो पुरानी दर के हिसाब से सरकार जो पेंशन पहले दे रही थी, उसी हिसाब से भी आप लोग को मिलेगा। जब तक सरकार की तरफ से कोई शासनादेश यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा, तब तक आप लोग को इसी दर से पेंशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि इस बार आप लोग को जो पेंशन मिलने में देरी हो गई है, 3,000 रुपये ही मिल रहा है। लेकिन दोस्तों की जो किस्त आएगी आप लोग को जुलाई अगस्त सितंबर की, उसमें हो सकता है कि आप लोग को 45 रुपये की जो राशि है आपके खाते में भेजा जा सकता है, ये उम्मीद है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं अप्रैल, मई और जून की जो पेंशन है कब और किन जिलों में पहले आएगी। यानी दोस्तों, आज 19 जुलाई हो गई है, तो दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन का पैसा कब तक बैंक खातों में आएगा। बहुत से भी महिलाएं हैं जिनका विधवा पेंशन भी नहीं आ पाया है। समाज कल्याण विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार पेंशन का भुगतान चरणबद्ध तरीके से यानी फेज वाइज से किया जाता है। एक साथ सभी दोस्तों उत्तर प्रदेश में पेंशन नहीं दी जाती है, जिले वाइज आपके पेंशन दी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, पहला चरण जारी हो चुका है, यानी विधवा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन का पैसा सबसे पहले ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। दूसरा चरण दोस्तों, जुलाई के अंतिम सप्ताह तक वृद्धावस्था पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन और दिव्यांग पेंशन की फाइलें अब पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। यानी दोस्तों, दिव्यांग पेंशन का भी पैसा सबके खाते में आना शुरू हो गया है। लेकिन बहुत से ऐसे दिव्यांग जो जन हैं
जिनको भी पेंशन नहीं मिली, उन लोगों को भी 1 से 2 दिन की या 3 से 4 दिन के अंदर उनके खाते में पेंशन का पैसा पहुंच जाएगा। और दोस्तों सबसे पहले जो पेंशन है इन जिलों में दी जाती है। लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, गोरखपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, बरेली और मेरठ जैसे बड़े जो जिले हैं उनमें डेटा फीडिंग का जो काम है लगभग पूरा हो गया है। इन जिलों में सबसे पहले पेंशन भेजी जाती है। अब दोस्तों बात करेंगे किस तारीख को पैसा आएगा, यानी वृद्धा पेंशन का जो पैसा है किस तारीख से आपके खाते में भेज जाएगा। कि यहाँ पर विभाग के अधिकारियों के दोस्तों मुताबिक 22 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2026 के बीच उत्तर प्रदेश के सभी जो 75 जिले हैं वृद्धावस्था पेंशन का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यदि दोस्तों आपके जिले में वेरिफिकेशन पहले पूरा होता है तो आपके खाते में पैसा पहले ही, यानी दोस्तों आपका जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया है जल्दी होगा, तभी आपको पैसा जल्द ही मिलेगा। अब दोस्तों बात करेंगे जो 11,50,670 लाभार्थियों की जनवरी फरवरी मार्च की रुकी हुई पेंशन का क्या होगा, यानी इस बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो कमेंट करके हमसे पूछते हैं कि हमारा जनवरी फरवरी और मार्च का पैसा अटका हुआ है, क्या सरकार वो पैसा देगी या नहीं देगी। यानी दोस्तों ध्यान से यहाँ पर देखिए और सुनिए। प्रदेश के करीब 11,50,670 लाख से अधिक जो लाभार्थी हैं जिनकी पिछली किस्त कुछ तकनीकी दिक्कतों या बजट वेरिफिकेशन के कारण रुक गई थी। समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों का पेंशन यानी जेन्युइन यानी सही थी और दोस्तों सिर्फ सरकारी स्तर पर रुकी थी, उनका पिछला बकाया यानी 3,000 रुपये इस बार नई किस्त यानी 3,000 दोनों एक साथ मर्ज करके दोस्तों कुल आप लोग को 6,000 रुपये आपके खाते में भेज दिए जाएंगे। यानी दोस्तों जो लोग सही हैं जेन्युइन हैं उनके खाते में पेंशन का पैसा आएगा, जिनका सभी काम पूरा है उन्हीं लोगों को यह पैसा मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपकी पेंशन विभाग की किसी जांच या केवाईसी या ना होने के कारण रुकी हुई या दोस्तों रोकी गई थी, दोस्तों तब तक आप लोग को अपनी जो कमी को सुधार नहीं लेते हैं तब तक आपकी जो रुकी हुई पेंशन 1 रुपया भी सरकार जारी नहीं करेगी। इसलिए तुरंत अपने जो स्टेटस है उसकी एक बार जांच कर लें, वहाँ पर कोई समस्या प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर कोई समस्या है उसे आप लोग को ठीक करना होगा। अब दोस्तों किन लोगों की पेंशन हमेशा के लिए और दोस्तों बंद हो गई है। दोस्तों अब जो बात यहाँ पर बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। सरकार ने लाखों अपात्र लोगों को बाहर निकालने के लिए पेंशन के नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। इस बार निम्नलिखित लोगों की पेंशन पूरी तरह से ब्लॉक या दोस्तों बंद कर दी गई है। दोस्तों बहुत से लाखों लाभार्थियों की पेंशन बंद भी हो गई है। दोस्तों किस वजह से हुई है? आधार सीडिंग और ई केवाईसी ना कराने वाले जिन लोगों ने अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग यानी दोस्तों नहीं कराई है, या आप लोग को उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर ई केवाईसी पूरा नहीं किए हैं, उनकी जो पेंशन इस बार रोक दी गई है। ध्यान रखें बैंक में आधार लिंक होना अलग बात है और डीबीटी के लिए आधार सीडिंग होना ये अलग, इन दोनों दोस्तों अलग अलग बात है। यानी आधार लिंक अलग है और डीबीटी लिंक अलग बात है। तो आप लोग पहले चेक कर लेना कि आपका आधार भी लिंक है डीबीटी भी लिंक है कि नहीं। अगर दोस्तों इनमें से कोई भी कमी है तो आप लोग को पूरा जब तक नहीं करेंगे आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो कारण है आय प्रमाण पत्र में गड़बड़ी, यानी नया नियम कहता है 2026 में उत्तर प्रदेश शासन में नए नियम के तहत अब आधार कार्ड पे जो लिखी जन्म तिथि है उसको सीधे आय प्रमाण के रूप में अमान्य कर दिया जाएगा। इन दोस्तों जो आधार कार्ड पे आप लोग की डेट ऑफ बर्थ है उसे सरकार नहीं मानेगी, उसके प्रति आप लोग को यानी अपनी उम्र को साबित करने के लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स देना होगा। यानी अब आपको अपनी सही उम्र साबित करने के लिए परिवार स्तर की नकल या शैक्षणिक यानी प्रमाण पत्र, जैसे आप लोग का जो पढ़े लिखे हैं तो आप लोग की जो मार्कशीट है हाई स्कूल की या इंटर की वो आप लोग दे सकते हैं। जिन लोगों ने उम्र वेरिफिकेशन में 60 वर्ष में कम पाई गई है उनकी जो पेंशन है काट दी गई है। दोस्तों अगर आपके पेंशन में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है अगर कोई कमी होगी तो आपकी जो पेंशन है नहीं बनेगी और कट जाएगी।
अब दोस्त तीसरा जो कारण है आय सीमा में अधिक होना, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो आप लोग का आय प्रमाण पत्र बनता है वो 46,080 का बनता है और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये से अधिक सालाना अगर आपका बना होगा। दोस्तों इन सभी लोगों की जो पेंशन है निरस्त कर दी गई है, इसकी वजह से भी आपकी जो पेंशन है नहीं मिल पाएगी। दोस्तों क्या हो गया, यानी अगर बंद हो गई है पेंशन तो आपको दोबारा कैसे चालू कर सकते हैं, इसका क्या रास्ता तो यहाँ पर बताया गया है कि जिनकी पेंशन बंद हो गई है वो क्या दोबारा चालू हो सकता है। इसका जवाब है कि हाँ बिल्कुल चालू हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको घर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। आपको तुरंत ये कदम उठाने होंगे। जो पहला कदम है, सबसे पहले नज़दीकी जन सेवा केंद्र यानी सीएससी या दोस्तों उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग को जाना होगा। वहाँ पर पेंशन का ऑनलाइन पहले आप लोग स्टेटस चेक कर लीजिएगा। आपकी पेंशन किस वजह से रुकी है तो आपको वो काम करना होगा। दूसरा दोस्तों, अगर स्टेटस में आधार सीडिंग यानी फेल्ड है या केवाईसी पेंडिंग दिख रहा है तो आपको तुरंत अपने बैंक जाकर फार्म भरना होगा। एनपीसीआई मैप से अकाउंट को सीड करवाना होगा, यानी आपका जो डीबीटी लिंक नहीं है तो आपको लिंक करवाना होगा। लेकिन दोस्तों अब ऑनलाइन से भी अपने डीबीटी को लिंक कर सकते हैं एनपीसीआई की वेबसाइट से। पहले दोस्तों ये सुविधा नहीं थी, आप लोग को बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन दोस्तों अब ऑनलाइन से एनपीसीआई को अपनी चालू कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। यानी दोस्तों 2 मिनट के अंदर आपका ये काम हो सकता है एनपीसीआई की वेबसाइट से, तो आप लोग चेक कर लें, वहाँ से चेक भी हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरा जो कारण है, यदि आपकी पेंशन ब्लॉक यानी दिख रही है तो आपको अपने विकास खंड या दोस्तों जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जाकर जीवित प्रमाण पत्र यानी दोस्तों नया आय प्रमाण पत्र और परिवार स्तर की नकल जमा करनी होगी। वहां से रिवेरिफिकेशन होते ही आपकी जो पेंशन है दोबारा शुरू हो जाएगी। दोस्तों जो नए लाभार्थी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। जिन लोगों ने जनवरी से लेकर मार्च के बीच में नया आवेदन किया था, उनका फॉर्म अगर ब्लॉक या तहसील स्तर से पास हो चुका है, उन्हें इस जुलाई लिस्ट में पहली बार पेंशन का पैसा जारी किया जा रहा है। यानी दोस्तों अगर आपकी पेंशन जनवरी से लेके मार्च के पहले ही अप्रूव हो गई है तभी ये पैसा मिलेगा। अगर आपकी अप्रैल में पेंशन अप्रूव हुई है तो आप लोग को इस किस्त में नहीं मिलेगा, अगली जो किस्त आएगी उसमें मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका पेंशन अप्रैल में पास हुआ है या दोस्तों मई में या जून में, तब आपको इस किस्त में पैसा नहीं मिलेगा। अगली जो किस्त आएगी जुलाई अगस्त सितंबर की, उसमें आपको मिलेगा। जिनका यहाँ पर दोस्तों नए लाभार्थी हैं, जनवरी से यानी मार्च से पहले अगर आपकी पेंशन अप्रूव हुई है तभी आपको पेंशन नई वालों को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, कुल मिलाकर बात यह है कि 22 से 31 जुलाई के बीच में आपके खाते में 3,000 की किस्त आ जाएगी। और दोस्तों अपनी केवाईसी और बैंक आधार सीडिंग आज ही चेक कर लें ताकि पैसा आने में कोई रुकावट ना हो। यानी दोस्तों जैसे ही विभाग की तरफ से पैसों का ट्रांसफर का लाइव प्रूफ या दोस्तों कोई नया आदेश आएगा, मैं सबसे पहले आप लोग को वीडियो बनाकर आपको जानकारी दूंगा। अगर आपको यह जानकारी सच्ची और अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट में अपने ज़िले का नाम लिखें ताकि मैं आपके ज़िले की अपडेट दे सकूं। और अपने बुजुर्ग माता पिता और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा लें। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट में, और दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।